समय छुट्टी लेके फौजी आते हैं घर पे। एक समय ऐसा था, छुट्टी लेके बेचारा वो भी घर पे आया। उसने देखा कि घर पे ट्रेन में से जैसे स्टेशन पे उतरा और कुली को देख रहा था कि कुली मिला कोई, और हम भाई उसको मेरा सामान घर पे पहुंचा दे। अब कुली आसपास नजर नहीं आया। एक महात्मा जी खड़े थे, वो कहने के भाई क्या देख रहा कि महाराज जी ये सामान घर पहुंचाना था, कुली को मिल नहीं रहा। अगर भाई ये काम तो मैं कर दूंगा। अगर महाराज जी मैं आपको पैसे दे दूंगा, कि भी पैसे तो नहीं लूंगा, तो फिर या तो तू कुछ कहता चलियो मैं सुनता चलूंगा, नहीं तो फिर मैं कुछ कहूंगा तू सुनता चलियो। बस दो बात है, मेरी तो तीसरी तो है ही नहीं। कहने लगा फौजी ने सोचा भाई मन तो कुछ कहने नहीं आता, ये जो कहेगा वो सुनने में फायदा है, पीछे पीछे चल पड़ी है, सामान तो पहुंच जाएगा। अब उन्हें क्या ठीक है महाराज जी मेरा शर्त मंजूर है, आप जो कहोगे मैं सुनता रहूंगा। अगर अच्छा ठीक है चलो। बाबा जी ने सामान उठा लिया, पीछे पीछा वो बाबा जी ने क्या सुना था, जो उसके पास है वही सुनाएगा। उन्हें परमात्मा की बंदगी और सत्संग शुरू कर दिया। सुनाता क्या कम से कम मेरे ख्याल आधा घंटा लग गया होगा, ये घंटा लग गया होगा गांव घर तक जाते हुए। घर जाकर उसने उसका सामान दे दिया, ले वो भाई। ठीक है महाराज जी बड़ी कृपा। नहीं कृपा नहीं भाई, आज से 15 साल के बाद तेरा आखिरी समय होगा, जिस दिन तू इस दुनिया को विदा करेगा। और भाई जहां तू जाएगा वहां जो यू 1 घंटा तना दिया ना मेरे को, इसके बदले में तेरे को लालच दिया जाएगा, ये ले ले वो ले ले, तू कुछ ना मांगिए। जे तना कुछ मांग लिया कीमत चुक जाएगी, कुछ ना मांगिए। यूं कहिए उसी महापुरुष के पास छोड़ आइए, आगे मैं आपसे बैठ लूंगा। ये समझ में आई भाई? हाँ जी समझ में आ गया। अच्छा जाओ जी। अब खुद जी था, लेकिन क्या करे ऐसे कह रहा कितने भूखा है, कह रहा कितने आवा चले जावा। लेकिन मरण वाली बात तो आसानी से दिमाग में से निकल दे यार, कभी साच हो जाए भाई, कभी साच न हो जाए। बाबा ऐसी हुआ कि मेरे क्या चले जाओ, साच न हो जाए। कभी चलता रहा 2 4 10 साल गुजर गए, ऐसे साल नजदीक आवा, उसको बार बार याद सुमरण उसी का चला कि भाई बाबा कभी बात ना सही हो जाए, टाइम थोड़ा रह गया। जब वो आखिरी समय आया और जो कहता हूँ बात बन गई उसके साथ। उन्हें क्या वो ये जो तंत्र मंत्र की जो कथाएं है ना, जो हमारे को समझाने के तरीके हैं, असलियत नहीं आया। ये तरीके से हमारे को महापुरुषों ने बातें समझाई हैं। उन्हें क्या कि यम के फरिश्ते आए और उसको पकड़ के ले गए, धर्मराज का पेश कर दिया। कहने लगे भाई देखो भाई इसका हिसाब किताब। वो कहने लगे जी इसका देख लिया हिसाब किताब, 1 घंटा इसका सत्संग का है, बाकी तो सारा ठीक है, भुगतान हो जाएगा। कहने लगे अब वो सोचने लगा फौजी कि भाई बाबा की बात यहाँ तक तो सही निकल गई, अब भाई आगे गलती करी तो फिर मारा जाऊंगा, अभी ठीक कर। उन्हें क्या ठीक है भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वहीं छोड़ाओ जिसने मेरे को आधा घंटा दिया था। तो धर्मराज ने क्या जाओ भाई छोड़ाओ। चला गया, जाकर महात्मा ने देख ली रूह से जुड़े अंतरात्मा बिना शरीर की आत्माओं से बात कर लेते हैं संत महापुरुष, उनकी वैसी समस्या नहीं होती। तो बात कर यहाँ भी आ गया। हाँ जी आका जौरा आ गया, पहले बंदगी करवाई और बंदगी फिर बैठा दियो, बिना शरीर की आत्मा को नाम जपवा रहा। जब तक 1 घंटा होया तो वो फिर आ गई। कहने लगे जी दो महाराज जी अगले जो भाई ले जाओ। वो फिर ले गए। हाँ भाई देख लेखा पूरा होया? अगर नहीं जी। हकीम कह रहा गया अभी कर का आयो 1 घंटा। अब गरीब क्या चाहिए? अगर जी वहीं छोड़ काओ, फिर वहीं छोड़े। 2-4 बार चक्कर खाया का बेचारे वो धर्मराज भी थक गया, वो कहते हैं वो यमराज भी थक गए। कहने लगे भाई इसने उसी से दिया, हमारे बस का सौदा नहीं है, क्योंकि ये मोल हम नहीं दे सकते। सत्संग गंग की धार, कोई नहावेगा नावणिया। भाई ये सत्संग जो आप सुन रहे हैं ना, ये खाम खाई नहीं है भाई, बहुत अनमोल दात आया, मालिक ने बख्शिया। पता नहीं किस कारण से, कौन से पुण्य आपके उदय हुए हैं, जिन पुण्यों का कारण आपने ये चीज मिली। तो भाई आधी घड़ी सत्संग की तप के बरस 1000 वर्ष आप तपस्या करो, तीर्थों पर नहाओ, लेकिन आधी घड़ी सत्संग में दे तो उन सारों को भारी पड़ जाएगी। ठीक है, तो बाणी महाराज जी क्या कह रहे थे? सत्संग गंग की धार, कोई नावेगा नावणिया हो। सत्संग गंग की धार, कोई नावेगा नावणिया हो। सत्संग गंग की धार
कोई नावेगा नावणिया, ओ सतसंग गंग की धार, कोई नावेगा नावणिया, ओ सतसंग गंग की धार, कोई नावेगा नावणिया। गंग में नहाए हरिचंद दानी जी के लड़का राजा रानी। गंग में नहाए हरिचंद दानी जी के लड़का राजा रानी, वो नहीं वचन से हारा, वो सत के अजमावणिया, वो नहीं धर्म से हारा, वो सत के अजमावणिया। सतसंग गंग की धारा, कोई नावेगा नावणिया। गंग में नहाए वाल्मीकि जी, जिन्हें मानी गुरु की सीख जी। गंग में नहाए वाल्मीकि जी, जिन्हें मानी गुरु की सीख जी। जिन्हें तजा कुटुंब परिवारा, मोह ममता के ढावणिया, जिन्हें तजा कुटुंब परिवारा, मोह ममता के ढावणिया। सतसंग गंग की धारा, कोई नावेगा नावणिया। सतसंग गंग की धारा, कोई नावेगा नावणिया। गंग में नहाए मोर दज राजा, दिया शेर को पुत्र का खाजा। गंग में नहाए मोर दज राजा, दिया शेर को पुत्र का खाजा। वो नहीं धर्म से हारा, बैकुंठ लोक जावणिया, वो नहीं धर्म से हारा, बैकुंठ लोक जावणिया। सतसंग गंग की धारा, कोई नावेगा नावणिया। यूं कहते सरदानाथ जी, हर कहना जात पात जी। यूं कहते सरदानाथ जी, हर कहना जात पात जी। जिन्हें रचा कबीर भंडारा, भिलनी के बेर खावणिया, ओ जिन्हें रचा कबीर भंडारा, भिलनी के बेर खावणिया। ओ सतसंग गंग की धारा, कोई नावेगा नावणिया। ओ सतसंग गंग की धारा, कोई नावेगा नावणिया। कोई नावेगा नावणिया, कोई नावेगा नावणिया, ओ कोई नावेगा नावणिया, कोई नावेगा नावणिया। सतसंग
तो वाणी में देखो महापुरुषों ने बताया भाई सत्संग एक गंगा की धारा है, इसमें नहाना का मतलब देखो जब गंगा में नहाते हो तो गिल्ले होते हैं ना, सारे चाहे कपड़े पहने हो गिल्ले हो जाते हैं ना। यदि सत्संग में बैठ का और सत्संग की आपके ऊपर कोई रूह आपकी सत्संग में गोते नहीं मारा तो आपका कोई लाभ नहीं। कि गंगा में जाके जो आप खाली आके यार गोता नहीं मार सके। लेकिन अब इन महापुरुषों का नाम बताया कि गंगा में नहाए गंगा का मतलब उस सत्य की राह पे हरिश्चंद्र जी चले थे। इतिहास के अंदर है हरिश्चंद्र जी चले थे, क्या बना भाई सत्य की राह पे चलने वाले का क्या बना कराया। हमने सोचो साच की राह पर सुख मिलता होगा बहुत तगड़ा, ये नहीं पता साच की राह पर जूते लगा खूब है तसल्लित है, ये नहीं पता किसी को भी। जब तक जूते ना लगेंगे तेरा निखार नहीं होगा भाई। सुनने की यदि डड़ा थम ना मिल जाए, डड़े की कीमत इतनी नहीं है जितनी आप भूषण की होगी। आप भूषण बनाए जब तो सुनने क्या लो पिंगड़ा जाओ, पिंगड़ा का संचय में डाला जावा तब उसकी कीमत होगा। अब पिंगड़ेगा तो भाई नाश तो होगा उसका। हम एक बार मैंने पहले प्रमाण दिया था कि यहाँ हमारे इधर तो यूपी हरियाणा में तो गन्ने वगैरह बहुत अच्छी फसल होगा ना, उधर नहीं होती एमपी में, इधर ज्यादा होगा। अब गन्ने का इतिहास ले लो, किसान कितने बढ़िया तरीके से उसको उपजाऊ करता है, पालता है। लेकिन जब गन्ना पक जाता है अब देखिए उसकी क्या हालत होती है। एक ऊपर से काट देगा, नीचे से 2 जगह से काटता है गन्ने को। अब 2 जगह से काट के सिर्फ बाजार में बिक सका, चूसने वाला लेगा, इतनी कीमत नहीं है उसकी। उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, देख कुल्लू के अंदर लगा देते हैं। अब कुल्लू में क्या बना, उसका कचुम्बर निकाल दिया, अब उसमें से रस निकला। यदि वो पीसेगा नहीं तो रस कहां से आएगा। रस आया फिर रस से बात नहीं बनी, कुछ रस में भी संतुष्टि हो जाते हैं, पी के बड़े खुश हो। लेकिन जो रस अग्नि के ऊपर फिर तपाया जाए इतना तपाया जाए फिर उसकी गुड़ और शक्कर तैयार होगा, वो आनंद तो वो है। अब ये आनंद वाला खा का वाह विवाह करेगा पर गन्ना और शक्कर की हालत नहीं देखेगा, उसके साथ क्या बना। ठीक है ना भाई, हम ठीक है, हम भी दिखते हैं अच्छे, दिखते हैं महाराज जी बड़े ठाठ है, महाराज जी को कमी नहीं, पर ये तो नहीं पता उनका जूते कितने लगा, आगे पीछे ऊपर नीचे ये तो नहीं गिनता कोई भी, है ना। सिर्फ सुख दिखा है नहीं भाई, सुख तब आएगा जब तो दुख को सहन करने की ताकत रखता हो तो सुख आएगा। लेकिन दुख तो कोई लेना ही नहीं चाहता, सुख कैसा रहेगा, कहां से आएगा भाई सुख तो मिलने का मतलब ही पैदा नहीं होता। दुख सहन करना सीखो, मान उसको मिलेगा जो अपमान का अधिकारी है, अपमान जो सहन कर ले उसको मान मिलेगा, दुख जो सहन कर ले उसको सुख मिलेगा, माया का जो त्याग करे उसको माया मिलेगी। हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें चाहिए। महापुरुष कहते हैं जो चीज तुझे चाहिए उसको ठोकर मारना सीख ले, तेरे पीछे चलेगी वो, पर ऐसा करता नहीं कोई भी। उल्टी बाणी है परम संतों की, उल्टी बाणी ना भेद ज्ञान का पावा, रूहानी पिंगल बड़े बिना कोई विरला अर्थ लगावा है। भाई रूहानी पिंगल है तो ये महापुरुषों की चीजें हैं। त्याग सबसे बड़ी पावर है, त्याग करके देख तेरे पीछे पूरी सृष्टि चलेगी, पर त्याग ही नहीं करता, क्या करा मैं बस मेरे बिना नू, मेरे बिना तेरे बिना, तेरे पूछ ला तेरे पहले दुनिया नहीं थी कि यहाँ, ये तेरे बाद दुनिया खत्म हो जाएगी क्या। अरे ये यूं ही थी यूं ही रहेगी भाई, तेरे ते ना कुछ तेरे ते रुकने वाला ना तेरे ते कुछ चलने वाला, तू तो एक कठपुतली की तरह आया है, कद होता ना कद चल उड़ते भाई, तेरा और कुछ भी नहीं। वही फिर रहे सारे दिन हम वो कर रहे, मालिक की बंदगी में समय निकालो तो जीवन सुख से गुजरा है, लेकिन हम समय उसमें नहीं निकालते तो हम अपनी सारा जो जीवन है उलझनों में, इनमें खाम खाई की गलतियों में, खाम खाई की उसमें छोड़ देते हैं। भाई महापुरुषों के संग लगने से आप सुख तो ना ले, लेकिन बुद्धि विवेक तो जागृत होगा। अंधेरे कमरे में कम से कम ज्योति तो जगेगी, और जब ज्योति जग ली ना तो फिर सारा पता लग जाए कौन कहाँ पे बैठा, सारा पता लगे कौन सी चीज कहाँ रखी है, सारा पता लग जाए। अंधेरे में टक्कर मार रहे भरे जाओ सारी उम्र, ज्योति कहाँ से आएगी, ज्योति तो भाई मालिक की रजा से आएगी। ज्योति ऐसे नहीं मिलती किसी को, बहुत तपस्याओं से आती है, ठीक है। उसको हम कहाँ चेतन करके राजी है, महापुरुषों के पास बैठते नहीं, कहाँ से चेतन होगी। जब चेतन नहीं होगी तो हम ढूंढ क्या पाएंगे, संसार में दुखी। संसार में सबसे बड़ा दुख, लोग किसी ने सवाल पूछा कि महाराज जी संसार में सब दुख का कारण क्या है, मूल दुख का कारण क्या है। भाई छोटी सी बात में जवाब दे दे, हाँ जी दे दो, छोटी सी मैं इतनी सी माँ, हाँ जी इच्छा पूर्ति का ना होना तेरा संसार का सबसे बड़ा दुख है, बस कहानी खत्म। अब वो किसी किस्म की इच्छा तो तेरी
इच्छा पूर्ति का ना होना संसार का सबसे बड़ा दुख, और इच्छाओं के पीछे हम भाग भाग का अपना जीवन ही खत्म कर लें। इच्छा कभी खत्म नहीं होती, एक इच्छा पूरी होगी उसमें से 4 और आएंगी। ये भी चाहिए यार, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, अरे हो जाएगा फिर भी तो सारी छोड़ के ही जाएगा, तो फिर क्या कर लेगा? यादगार बनाकर चलो। कबीर साहब ये कहते थे, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, क्योंकि बच्चा जन्म लेके रोता ही है। कबीर साहब क्या कह रहे कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा, दुनिया वाले खुश हुए थे, परिवार खुश हुआ था, यार प्यारे मित्र सित्र बड़े खुश हुए थे, हमारा बेटा जन्म लिया, है ना? कि जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसाए जग रोए। ऐसे क्यों नहीं करते? पर ऐसे तो करना बड़े कठिन है, ऐसा कर नहीं सकते। और भाई दूसरी कितनी ऐसी महापुरुषों कितनी साखी हैं, हम तो भाई गान लगाए, युगों बीत जाएंगे, उनके साखे तो खत्म होने वाले हैं, युग बीत जाएंगे। तो इसलिए भाई हमने सिर्फ उनके शरण में बैठकर सुख का आनंद ले लो और अपने अंतर मन की मैल को धो लो, क्योंकि सत्संग अंतर मन की मैल को धोने का एक जरिया है, एक माध्यम है। अंतर मन की मैल, सैन्य भगत का कितना इतिहास है, धन्ना भगत का कितना इतिहास है, तो संत तुकाराम जी है, संत एकनाथ जी, कितने बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ उसकी लो में रजा हो गई प्रकृति के साथ। हम परमात्मा भगवान सतगुरु ऐसा कुछ बोलते हैं ना, इसको सारे को समेट ले, कुछ ना बोल तो परमात्मा भगवान शिव जी पूज, कुछ ना मानना, क्या मानना? प्रकृति को मान ले, उसका रंग रूप है ही नहीं कुछ, और मालिक का भी कुछ नहीं, सतगुरु का भी कोई रूप रंग नहीं है, सारा कुछ एक ही जैसा है। लेकिन जब गुरु नहीं जीवन में तो कुछ नहीं है, एक तिल की भी तेरी कीमत नहीं है बस। तो इसलिए मन साफ करने के लिए महाराज जी क्या समझा रहे, मन साफ करना पड़ेगा भाई। जे मन साफ होया तो ठीक, नहीं तो किसी खाते में तेरी गिनती होगी नहीं, क्योंकि मन साफ करने से बात बनेगी, नहीं तो नहीं। बाणी में क्या कहो महाराज जी? दिल का हुजरा साफ कर जन के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जन के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर। ध्यान गैरों का हटा, ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा और हवस, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा और हवस, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा और हवस, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा और हवस। फिर ठिकाना है कहाँ, फिर ठिकाना है कहाँ, उसको बिठाने
नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में चाहे सब अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरती मस्जिद का साकिन, दुख उठाने के लिए दिल का उजरा साफ कर, दिल का उजरा साफ कर, जनक आने के लिए दिल का उजरा साफ कर। कुदरती काबे की तुम है राब से धुन गोर से। कुदरती मैं राब की काबे से सुन धुन गोर से। कुदरती काबे की तुम है राब से सुन गोर से। आ रही है ये सदा, आ रही है ये सदा, तुझे बुलाने के लिए दिल का उजरा साफ कर, दिल का उजरा साफ कर, जनक आने के लिए दिल का उजरा साफ कर, दिल का उजरा साफ कर। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। रास्ता सहरग में है, रास्ता सहारग में है। दिल पर पे जाने के लिए दिल का उजरा साफ कर, दिल का उजरा साफ कर, जनक आने के लिए दिल का उजरा साफ कर। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से। मुर्शिदे कालिम से मिल सिदक और सबूरी से। जो तुझे देगा फहम, जो तुझे देगा फहम, सारग पे जाने के लिए दिल का उजरा साफ कर, दिल का उजरा साफ कर। ध्यान गैरों का हटा, ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए दिल का उजरा साफ कर, दिल का उजरा साफ कर, जनक आने के लिए दिल का उजरा साफ कर, दिल का उजरा
साफ कर। ये सदा तुलसी की है अमल अमल कर तू ध्यान से। ये सदा तुलसी की है अमल कर तू ध्यान से। ये सदा तुलसी की है अमल अमल कर तू ध्यान से। ये सदा तुलसी की है अमल अमल कर तू ध्यान से। कुरकुरा में है लिखा कुरकुरा में है लिखा अल्लाहू अकबर के लिए दिल का उजरा साफ कर। दिल का उजरा साफ कर। जनक आने के लिए दिल का उजरा साफ कर। ध्यान गैरों का हटा ध्यान गैरों का हटा को बिठाने के लिए दिल का उजरा साफ कर। दिल का उजरा साफ कर। जनक उजरा साफ कर। दिल का उजरा साफ कर। सर्वे पंथ निस्तारा। तुलसी साहब देखो ये बाणी तुलसी साहब उन तुलसीदास की नहीं है जिस जो रामचरितमानस रची उसकी बाणी नहीं है। तुलसी साहब जो कबीर साहब शरीर छोड़ के चले गए उनकी जगह पे कबीर साहब की जो मिशन था वो तुलसी साहब ने पूरा किया पूरे जीवन हाथरस के अंदर। ये उनकी बाणी है और उनकी बाणी अरबी और फारसी शब्द उन्होंने ज्यादा यूज करे हैं। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए फिर भाई सहायता लेनी पड़ती है महापुरुषों की, क्यों खुद समझ में नहीं आती है। वो कहता है दिल का हुजरा साफ कर जना के आने के लिए। जना उस अतिथि उस मेहमान उस प्रकृति को उस परमात्मा को अपने अंदर बिठाना चाहते हो तो दिल का हुजरा आप अपने घर को सफाई करो। जैसे हम देखो हम ईंट पत्थर जोड़ के मंदिर तैयार करते हैं, गुरुद्वारा तैयार करते हैं, मस्जिद कुछ भी तैयार करते हैं। ईंट हम बनाते हैं, लगाते हम हैं, उसमें मूर्ति भी हम बनाते हैं, गढ़ने वाला हमारे जैसे कोई और होगा, उठा के भी हम ही लाते हैं, स्थापित भी हम करते हैं, उसमें प्राण नहीं होते प्राण भी हम ही डालते हैं, फिर उसके आगे नमस्कार भी हम ही करते हैं, सारा काम हम करते हैं। और यदि हमारे जैसा उसमें कोई गंद डाल दे फिर उसकी दशा हम क्या करते हैं ये भी जानते हैं कि उसका सिर फोड़ देंगे, इतना मंदिर में गंद क्यों डाल है ना। कितनी एक विडंबना है ना ये कि सब कुछ आप करा और उसी आपने उसमें गंद डाल दिया और उसी का सिर फोड़ दिया आप ही। ठीक है भाई, जब तू अपने बनाए हुए मंदिर पर इतनी सुरक्षा महसूस करता है कि इसमें खराबी नहीं आनी चाहिए कोई भी, जो इस मालिक ने तेरे को घर बनाया का दिया है, इतने से घर तेरे इतना बड़ा तू कर दिया, इसके अंदर तेरे को परमिशन है सब कुछ गंद इसमें डालता रहो तू, इसमें किसी ने परमिशन दी? तेरा सिर नहीं फोड़ता कोई? अब तो ना फोड़ता भाई, अब बनाए हुए मंदिर में कोई गंद डालता उसके लिए सिर फोड़ता है। आपने भगवान ने जो मालिक ने मंदिर बनाया का भेजा सतगुरु ने, उसमें कितना गंद हम डालते हैं, फिर कहते हैं इसमें परमात्मा आना चाहिए। जिस घर में गंद खिंडा हो, सारा नकम्मा सिस्टम हो रहा हो, क्या उसमें कोई अतिथि आना पसंद करेगा? जब अतिथि भी उसमें आना पसंद नहीं करेगा तो परमात्मा की दूर की बात है, सतगुरु की दूर की बात है भाई, वो कैसे आ जाएगा? तो उसकी सफाई कर। महाराज जी ने क्या कहा सफाई के लिए? ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। भाई इन ध्यान ये गैर जो जितने तेरे अपने अपने करता फिर रहे ना, तो ये तेरे अपने थे ना है ना कुछ। ये तो यार इसमें भागवत गीता में भी कृष्ण जी का उपदेश है। जब अर्जुन फूट फूट के रोया कि मेरा अब मन्नू गलत उसमें मार दिया ना, नकम्मा पड़ते मारा, गलतियों के नीतियां गलत करके मारा, मेरा मन्नू नहीं मरना चाहिए, रोवा था फूट फूट के। तो कहने लगा भाई तेरा कुछ नहीं था, जो था कर्म गति से हो रहा है, सब कुछ ठीक था, तो क्यों खामखा इतना अफसोस कर रहा? अगर नहीं जी मेरा तो था, मन्नू मेरा था। अगर अच्छा अगर आप एक बारी कृपा कर दो, मेरे ते मन्नू तो मिला दो एक बारी, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। सब प्रण कर बैठे अंदर में। अब फिर भाई उसके सारथी थे पूछ वाले, उन्हें क्या करा, उसको निराकार रूप दे दिया, साकार रूप दे दिया।
जैसे उन्हें क्या कि मेरे बेटा और मन्नू आइए इधर मेरे गल लग जा, तो उसने उस टाइम आप पढ़ना कभी गीता को अच्छी तरह से पढ़ना, उसके अंदर उसको तमाचा मारा था, तमाचा ज्ञान का मारा था। आम तो कहता थप्पड़ मारा था, नहीं, तमाचा ज्ञान का मारा कि ना तो तू मेरा बाप ना मैं तेरा बेटा, भाई ये फलाने फलाने टाइम में ऐसा ऐसा काम हो गया था, इसलिए भाई मैं तो कर्ज चुकाना आया था। इन आदमियों ने जिन्होंने मेरे से ये करी, मैंने भी इनके साथ ऐसा करा था, तब मेरे साथ ऐसा बना। किसी का कोई गिला शिकवा नहीं, भाई हम भी ठीक तू भी ठीक। तब अर्जुन का मोह भंग हो गया था वहां, ठीक है। लेकिन हम कहाँ विचार कहाँ करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं सोच सकते भैया, ये तो सब ऐसी है। मैं कितनी ऐसी कथाएं में सुनाते हैं भाई, दिल का उजरत साफ करना पड़ेगा अंदर से। जब तक पवित्रता नहीं आएगी, आप प्रकृति की एक झलक भी नहीं देख पाओगे। और जिधर पवित्रता आएगी, इसमें से परमात्मा से बात तुम कहाँ करना चाहते हो, परमात्मा का मीनिंग प्रकृति बोलो, परमात्मा समझ में नहीं आएगा। क्यों, परमात्मा एक ऐसा वर्ड है जिसको समझने के लिए पूरा जीवन भी चले जाए तब ये कहना पड़ेगा नहीं और भी आगा। और प्रकृति भी ऐसी है, लेकिन प्रकृति से थोड़ा सा अभी प्रकृति या वातावरण को बोलते हैं जो हमारे आसपास है भी नहीं। इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए भाई इसको समझ लो, उसमें बहुत है, ध्यान करो। चश्मे दिल से देख जरा क्या क्या तमाशे हो रहे। चश्मे दिल का मतलब सूक्ष्म दृष्टि का रहा कि तुम तो थोड़ा सा अपनापन छोड़ कर ये सोच तो मेरा कोई नहीं, फिर देख दुनिया में क्या हो रहा, क्या क्या तमाशे हो रहे। और दिल सता, तेरे दिल को तोड़ने के लिए, तेरे मन को उलझाने के लिए क्या क्या खेल हो गया। मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा फलाना ढिगड़ा, ये सारे दिल उसको मन को जोड़ने के लिए करे। हम महाराज जी दिन क्या करे थे, मीठे ठगाई। एक बारी हम 5-7 जने अपने गुरु जी के साथ कहीं भ्रमण पे गए हुए थे, और एक गांव से दूसरे गांव में पैदल जा रहे थे चले हुए। तो बच्चे हमारे साथ थे, तो मैंने गुरु जी से एक बारी सवाल किया था कि महाराज जी भूत नहीं देखा, हमने भूत दिखा तो ना कैसे हुआ, ये सियाने का फलाना भूत निकड़ा बढ़ गया, ऐसे नू कर दिया, महाराज जी बताओ ना कौन से भूत में। अच्छा भाई बतावेंगे कभी। तो उस दिन हम जैसे चलते जा रहे थे ना, अभी मेरे आगा हमारा कमांडर जिसने हमारे को महाराज जी से जोड़ा, रामकिशन जी चले गए शरीर से, लेकिन उनकी यादगार हमारे दिल से नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने हमारे बड़ी कृपा करी, बड़ी अपार कृपा करी थी, ठीक है। और साथ में उनका दामाद राम ज्वारे जी, हमारा भतीजा, वो पीछे पीछे चल रहा है। उससे पीछे प्रकाश जी था, मैं सबसे पीछे था, मेरे पीछे हमारे बच्चे थे। तो पता नहीं क्या याद आया महाराज जी के उस टाइम चलते चलते, अगर राजा राम मखान जी भूत दिखावा, मखान जी दिखाओ। हम तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि हम तो कितने दिन से सवाल था भाई भूत दिखा दो जी। नुका भूत देखेगा तो कहाँ जी, अगर देख फिर तेरे पीछा है, मैंने पीछा देखा, मखना है जी पीछा भूत, झूठ बोलो आप। यही है भूत जिंदे, जिन पे कोई झाड़ा नहीं चलता तो इन्हें तैर कर दिखा, बाकी भूत तो झाड़े जपने तो उतर जाएंगे, तो ही ना तैर कर दिखा। जब समझ में आओ तरीके में तो भूत ही ना करे महाराज जी, तो यही है जिंदे भूत, बाकी तो खाम खाई है। इसलिए महाराज जी कह रहे ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए प्रकृति से जुड़ना है तो भाई सबसे अलग होता, प्रकृति से जुड़ेगा। लेकिन हम कहाँ अलग होते हैं, हाँ मेरे बिना तो कुछ भी नहीं, तेरे बिना तो गाड़ी नहीं चलती, पूछ करती कि तेरे बिना पहला संसार था ही नहीं, तू आया जी भी संसार बनाई, तू जाएगा तेरे गिला हो जाएगा सारा खत्म, तेरा संसार है ही नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये मानसिकता को जोड़ने के लिए है, कुछ भी नहीं। फिर महाराज जी क्या कह रहे कि एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ज्यादा और हवस है, मन एक ही है, लाखों इच्छाएं उसमें भर ली, यू भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, हम तो कुछ भी नहीं। एक के पीछे भागा 4 रह जाए, एक पूरी करा 3 फिर आ जाए, मतलब पूरी नहीं होती। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ज्यादा हो रहा है, फिर हमारे पीछे वासना भी भाग रही, हम वासना में रात दिन लिप्त रहे, वासना छूट नहीं सकते। फिर कहा महाराज जी कि है फिर ठिकाना है कहाँ, कि इतना कबाड़ तो तूने पहले से ही अपने घर में धर दिया, तो मैं कहाँ आके बैठूं। फिर सतगुरु पूछा, वो प्रकृति पूछा मैं कहाँ आऊं, इतना कबाड़ तो तूने पहले से ही रख दिया अपने शरीर के अंदर, अब मैं कहाँ आके बैठूं। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। नकली मंदिर का क्या मतलब, जो हमने बनाए वो नकली, जो उसने बनाया वो असली है, और उसमें खुद बैठा वो असली है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरती उस मालिक के बनाए हुए मंदिर के अंदर जो मालिक खसम बैठा है, उसको हम धक्का देता है, मारदा पीटदा लाठी मारदा बाहर काटदा। कुदरती मंदिर का साकिन दुख उठाने के लिए, अरे भाई जो अंदर में बैठा है उसको तो किसी की थम कदर नहीं करते, उसको धक्के दे देगा बाहर काट दो। और जो थमला बनाया भाई उसने थम पवित्र मान लो, वो पवित्र उसके बिना कैसे है।
यदि शरीर मंदिर पवित्र है, इसमें से ये जीवात्मा निकाल दे, फिर इसका क्या बनेगा? लोग कहेंगे काटो फटाफट बाहर, चार पाइप भी लिटन देंगे, लोग कहेंगे नीचे गिरो। शरीर में ते जब छूट जाए चार पाइप भी नसीब नुका नीचे गिरो, कभी कुछ चार पाइप ठा कर ले जाएगा भाई? पूछा तो कोई कौन सा ले जाएगा भाई? तब थोड़ी देर में ठहर तैर लियो, मेरा लीटर रहने दो, कोई बब्बा तो मर गया यू, फिर भी नुका ना नीचे तारो। अरे इसी खच्चर को सारे दिन तू मैं कर दे, फिर यही था बस। असली मंदिर का साकिन यू भाई, इसके बगैर कुछ भी नहीं, यू दुख उठांदा फिरो जा, बेचारा धक्के खांदा फिरो जा, हमने यू बेचिया यू बेचिया यू बेचिया। फिर महाराज जी क्या करते हैं? कुदरती काबे की तू मेहराब से सुन गौर से। कुदरती काबा ये है, ये इसके मेहराब, इसके अंदर एक ये जगह हुआ है, मेहराब किनारा बोलते हैं वैसे तो, कि किनारे तू बैठ तो सही और ध्यान, आप कोई भी आदमी बिल्कुल खामोश एकांत होगा और ध्यान हटाएगा, अपने आप में थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखिए, तुम्हें कैसी कैसी आवाज सुनेंगी कानों से, कैसी कैसी। कहीं तो इन आवाजों सुनते पागल हो जाए, मैंने चू चू सुना, चू चू मालिक की आवाज है, दूर की आवाज है, सब ना सुना है। कोई जीवात्मा ऐसी नहीं जिसको नहीं सुनती। कुदरती काबे की मेहराब से सुन गौर से, जो आ रही है दूर से सदा, जो तेरे पैदा होने के साथ ही तेरे को सुनने लग गई थी। क्यों? जब तू पैदा होया वो धुन बंद हो गई थी और तू रोया तेरे को चुप करने के लिए के कराम थाली बेला कुछ भी बजाने लग जाता, ऐसे कुछ बच्चा चुप हो जाएगा उससे सुनकर। क्यों? क्योंकि उससे मिलती जुलती धुन है वो धुन उसी से मिलती जुलती है। बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, सुन रही धुन, ठीक है ना? वो कह रहा भाई सदा तेरे को धुन सुनती रहती है, लेकिन तू उस धुन को कभी नहीं सुनता। दूसरा थोड़ा तो कोई चुगली कर दो, उसने बड़े ध्यान से सुन लेगा, कहाँ चुगली कर रहा है मेरी, वो मेरी निंदा कर रहा है, ये चीज बड़ी ध्यान से सुनेगा। अब वो सदा चल रही है 24 घंटे, उसको सुनता ही नहीं। अब क्या करा बताइए? ये मरना हो रहा है, महाराज कह रहा भाई ये ऐसे यदि तेरी स्थिति ऐसी रही तो तेरा निकलने का रास्ता कोई है ही नहीं। फिर महाराज जी क्या कहते हैं? क्यों भटकता फिर रहा है तलाशे यार में, कि जिस चीज को तू ढूंढता है, ढूंढता किसको है? सुख को। कोई आदमी परमात्मा को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करता, ना कोई इसके पीछे जाता, ना उसको ढूंढने की इच्छा है तो सिर्फ सुख की है। और सुख कहाँ है? आप गलत दुकान पे गलत एड्रेस पे खड़े हैं, इसलिए आप सुख को नहीं ढूंढ पाते। क्यों? सुख के बारे में गुरु नानक साहब ने क्या कहा? फिर ना सुख बिच गरी सत दे, ना छड़ बार गए, ना सुख पंडित काजिए, ना सुख भूप भये, ना सुख पोते पोतरे, ना सुख ऊत गए, सुखे सुख बचार के संतों की शरण ले। ये गुरु नानक साहब ने बिल्कुल सुख का निचोड़ बता दिया कि तू नू सोचा भाई तू बहुत सारा धन बटोरने में तेरा सुख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। नू सोचा भाई तेरा ज्यादा बेटे हो जाए, जब तेरा सुख मिलेगा, जिसका ज्यादा बेटे होना पूछ जाएगा, आपस में युद्ध बज रहा होगा सारा होगा। क्यों? उसकी नहीं मानता, उसकी नहीं मानता। जो जिसका है ही नहीं बेटे पोते उन्हें पूछ जाएगा, वो नु कहा मेरे को पता ही नहीं भाई, वो दुखिया है नहीं। बताइए क्या कहूँ मैं? ना सुख पंडित काजिए कि तुम तकड़ा कोई शास्त्री बन जा, वो सब कुछ जानने वाला बन जा, पंडित बन जा, बहुत बड़ा तगड़ा तो ज्ञानी बन जा, नुका तब भी इतना दुखी रहेगा। क्यों? इच्छा पैदा है क्या? इतना तो सत्संग सुना मिले तो कुछ भी नहीं बना। फिर सत्संग सुनाने गए थे, उन्हें पूजन दिए तुम्हारे तो 10 रुपया, कैसे काम चलेगा? 20 आदमी मर के है ना? सुख है ना? कहते सुख आएगा भाई। सुख तो यार नमस्कार करके जिसने 1 रुपया देना उसको 1 करोड़ समझ कर चालना तू, इसलिए सुख तेरे पीछे ही तो है। सुख कोई किसी के लेने देने में थोड़ी है। ना सुख पंडित काजी है, ना सुख बादशाह बन जा तू। अब बादशाह में सुख मिल जाएगा। देख उसका भोजन भी टेस्ट होगा जाएगा, पानी भी टेस्ट होगा पिया जाएगा, बाहर अकेला घूम नहीं सकता कड़ी, क्यों 4 रफलाड़े चिया जाने का परमिशन ही नहीं, बाहर लिखड़ेगा कोई न कोई गोली मार देगा। कड़ा सुख भाई बादशाह बनने में सुख मिल गया है? तो इसलिए भाई सुख है सुख, यदि सुख चाहिए महापुरुषों के शरण में बैठ, उनसे पूछ सुख कैसे आएगा, क्योंकि मैं सुखी है। उनसे पूछ सुख कहां से आएगा, वो बता देंगे। लेकिन भाई कर्म तो करना पड़ेगा ना, बिना कर्म के तो फिर भी नहीं आएगा। तो सोचा उनके बताने से आएगा नहीं, काम तो फिर भी करना पड़ेगा। फिर महाराज जी क्या कहते हैं कि मुर्शिदे का कामिल से मिल, सिद्धक और सबूर से, मुर्शिदे मतलब उस सतगुरु से मिल जो सिद्धक तेरे ऊपर विश्वास रख उसके ऊपर और तेरे अंदर आस्था होनी चाहिए। सिद्धक और सबूर से उससे मिल, वो तेरे को रास्ता बता देगा।
ये कभी नहीं हो सकता कि ना बतावा, लेकिन तू विश्वास रखा उससे मिल और तेरे को सुख का भंडार के अंदर लेकर छोड़ देगा, जैसे पूरी दुनिया के सुख चलते हैं। हम जिस सुख को ढूंढ रहे हैं वो संसार की वस्तु में, व्यक्तियों में, पदार्थों में ढूंढना है, उसमें सुख है ही नहीं, वो तो आप भी दुखी हैं, कहाँ सुखाएगा। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान से। तुलसी साहब कह रहे हैं भाई आमिल, आमिल का मतलब अमल करने वाला, क्या भाई तू अमल कर ले ध्यान से। ये सब कुछ तेरे इतिहास में लिखा हुआ है, कुरान में, ग्रंथ में, जितने वेद शास्त्र है सब में लिखा हुआ यही पोजीशन है जो बताया जा रहा, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन भाई तू न करना तो पड़ेगा, यदि तू कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाए और तेरा निस्तारा हो जाएगा। तो कि रणधीर जी हमारे वैरागी हैं, वैसे तो ये थोड़ी सी बार में रोने लग जाते, ये थोड़ी सी कमेंगे ले गेली, ये बेचारे भावुक हो जाते हैं। तो कह रहे जैसे अन्ना की एक वो सुनाया दो कथा, जो कि वाक्य में ये जैसे गन्ने का इतिहास है ना, ऐसा सन्ने का इतिहास है। जय गन्ने का बताया ना, मैंने पीड़ दिया तब जाकर उसका गुड़ मीठा बना, तब वाह वाह कमा। सन्ना नाई, सैन भगत, देखो बादशाह की नौकरी करता था, जिस बादशाह की नौकरी करता था उस बादशाह के शरीर पे पूरे पे कोड लगा हुआ था। कोड का मतलब वो बेचारा कोई उसका इलाज नहीं था, असाध्य रोग था। और सैन्य की क्या ड्यूटी थी, वो रोज किसी ऐसे तेल से मालिश करता था उसकी, जिससे उसको रात को मालिश के बाद नींद आ जाती थी बादशाह को, वो बस यही ड्यूटी थी उसकी। और उसने ये कह रखा सन्ना के कि सन्ना जिस दिन तू ड्यूटी नहीं करेगा तेरा परिवार पूरा का पूरा मैं लोहे के कुल्लू में से निकाल दूंगा और खत्म कर दूंगा तेरे परिवार को, जिस दिन तू ड्यूटी नहीं करेगा। अब देखो भाई इतनी जटिल जिसके ऊपर मौत खड़ी कर दी हो तो वो ड्यूटी गैर हाजिर हो सकता है? नहीं होएगा, क्यों? मरण से सब डर रहे हैं। और महाराज जी क्या कहा कि जिस मरने से जग डरा मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरना वो नहीं है जो हम शरीर छोड़कर चले गए, नहीं, जीते जीवत मरिए भवजल तरिए, जीते जी मरना है। जीते जी मरना का मतलब सतगुरु की वाणी से जुड़ के ना आप जो ना कया सतना, बस हो गया मरना। और अब मरना कोई अलग थोड़ी है, कोई मरना सतगुरु की वाणी से है कि वाणी में जो बोल दिया कि तू यूं कर ले, अच्छा जी हो गया। तो सन्ना ऐसा ही भगत था बेचारा। एक दिन एक महापुरुष ऐसे, जैसे आप सत्संग चल रहा, एक मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में सत्संग चल रहा था और सन्ना अपनी ड्यूटी करने के लिए शाम को बादशाह के पास जाने लग रहा था। जैसे चलते गए रास्ते में देखे कि महापुरुष का सत्संग हो रहा है। उन्हें क्या भाई थोड़ा सत्संग सुन लें, भारत जी के राज्य की ड्यूटी तो बात सही करनी है, चलो सत्संग सुन लेते हैं थोड़ा सा। चलते चलते उन्हें क्या करे, अपना बैठ गया संगत में, और संगत में बैठ कर सन्ना संगत का ही रूप हो गया और ड्यूटी भूल गया बेचारा संगत में, क्योंकि वीरा भगत था, वो अंदर में वीरा था। अब संगत में बैठ के संगत का रूप हो गया। और महाराज जी ने आरती बोली सुबह 4 बजे, सारा सत्संग चला। हमारे भी सत्संग ऐसे होते थे, पहले 4 बजे आरती बोलती थी, 2 घंटे बड़ी मुश्किल बैठा जीव बेचारा, 2 घंटे सहन नहीं होती, हम तो पूरी रात बैठा करते थे, ठीक है। तो ऐसा मतलब उस टाइम थी, कथा का सत्संग का प्रवचन पूरी रात होते थे। सुबह 4 बजे जब आरती बोली और सन्ना उठा, को तेरी महाराज जी की ड्यूटी तो भाई बादशाह की ड्यूटी तो भूल गया, आज तो तेरा आखिरी दिन था, चलो सत्संग तो सुन लिया भाई, आखिरी दिन था, पर घबराहट तो अंदर होगी ना। और 4-5 बजे बादशाह ने 4 बजे उठा, दर्द बड़ा चांसेस हुआ रात को यार खूब। 4 बजे उठा और उसको अपने सिपाही को हुक्म भेजा को सन्ने को बुला के लिया। अब सन्ना बेचारा 4 बजे अब उसका दरवाजा खड़काया। अब सन्ने का जो बेचारा वो अच्छा खून था वो सारा फूक लिया कि भाई कभी बुलाया तो है नहीं बादशाह ना, बस आखिरी वक्त है, ठीक है आखिरी वक्त है, चलो बुला लिया भाई, मरना तो है ही, चलो चल भाई चल। अब गया सिपाही आगे, सन्ना भगत पीछे। जैसे एंट्री करी गेट पे और बादशाह बाहर खड़ा, जो के 4 पे से कभी उठा नहीं, बाहर खड़ा। अब सन्ने का जो थोड़ा बहुत खून रह रहा था वो भी गया कि ये तो कभी उठे नहीं, आज तो इतने गुस्से में, आज तो भाई जरूर बस गर्दन ही काटेगा तेरी। तो सन्ने के पास जैसे ही गया बादशाह के पास सन्ना नाई जैसे गया, बादशाह ने क्या, सन्ना अपने हाथ दिखा।
अब जो था वो भी गया, आगे अब तो हाथ ही काटेगा भाई, मालस काज मना करी को नहीं कहेगा हाथ काटूंगा तेरे। आगे हाथ दिखाया, जब हाथ दिखाए सन्ने ने और बादशाह ने पकड़ के उन हाथों को चूम लिया तो बड़ा हैरानगी दिस होई। कहने लगा महाराज जी ये क्या? नुगर सन्ना जैसी मालिश तूने रात करी थी, जो तू पहला करता है देसी मालिश में ठीक नहीं हो जाता। ये सन्ना सोचा बेचारा खड़ा खड़ा, मैं तो रात आया ही नहीं भाई, ड्यूटी कौन कर गया? तो फिर सन्ने की समझ में आया कि महाराज जी चाहे मार तो छोड़, मैं आज के बाद आपकी ड्यूटी करूंगा नहीं। नुका मेरी ड्यूटी होती भी नहीं भाई, अब तो मैं ठीक हो गया, मेरी ड्यूटी भी नहीं करवानी। अब तू मांग ले जो कुछ मांगा। अब पूरा जीवन फिर तना उसी शक्ति से सन्ना न दिया, प्रकृति से जुड़कर सैन भगत की लिस्ट में उसका नाम आया। सन्ना इतना महापुरुष, इतना करणी पुरुष, एक महात्मा होया नाई समाज के अंदर। सन्ना का मतलब नाई बोलते थे उसको, नाई समाज के अंदर। तो भाई हर समाज के अंदर कोई न कोई महापुरुष पैदा होया, लेकिन वो समाज ही उसको नहीं बेचारे को जानता। क्या कहूं, रविदास महाराज जी सारे माम को मार रविदास जी मूर्ति तेरी है रविदास जी ने, तू मानता ही नहीं, क्योंकि रविदास महाराज जी तो बोल लेंगे कुछ ना कुछ, और तू उसने पसंद नहीं करा। मूर्ति बोलती कौन, इसलिए तू मूर्ति ने रविदास का मानने का, रविदास महाराज जी को नहीं मानता। क्यों? वो तो बोलेगा, पता नहीं क्या कहा था। जब हम मूर्ति को भोग लगाया था, सारे किस्म के भोग लगाते हैं ना, बड़ी खुश हूं मैं। और जब प्रत्यक्ष को भोग लगाना पड़ा फिर क्या हो जाए तेरा, देख तमाशा घर पर कैसे होगा। प्रत्यक्ष को भोग लगाना बड़ी कठिन है। तो भाई हम तो मुर्दों को ज्यादा मानना, ये देश है मुर्दों का, जीवित का जिंदों ना तो मार भगाओ बैर, ठीक है ना, मुर्दों से प्यार है भाई, ठीक है। इसलिए जिंदों के देश में चलो और बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। अब आरती बोल लेंगे सारे बच्चे मिलकर, जाकर बोल दे एक बारी। जो